हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 टर्म फर्स्ट का प्रैक्टिस पेपर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो होगी आपकी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ अ ग्राफ एज शोन इन द फिगर। ये आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं, डी तो दे रखा है आपको नन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा जो है ये इक्वेशन का ये ग्राफ बनेगा। तो मतलब अब आप देखो एक्स और वाई की मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ, फिर उस अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करके देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी करेक्ट आ जाती है। सबसे पहला हमें दे रखा है 0 4, फिर है आपका 1 2 और फिर दे रखा है 2 and 0। ठीक है, ये आपकी टेबल है, तो इस अकॉर्डिंग हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ दैट इज़ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो पहले हम लेते हैं 0, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई है आपका 4 इज इक्वल्स टू 4। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो 0 माइनस 4 हो गया इज इक्वल्स टू 4, तो ये आपका -4 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। दैट मीन्स ये हो गया आपका रॉन्ग। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है यहाँ पे गलत। सेकंड में हम डाल के देख लेते हैं दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी फर्स्ट थी तो पहले ही गलत हो गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सेकंड है हमारी, तो इसमें हम डालते हैं 2 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज़ 4 इज इक्वल्स टू 4। हमारी फर्स्ट तो ये वाला तो आ गया सही। सेकंड पे चलते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। हम इसी वाली इक्वेशन में अब 1 और 2 डालेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 2 1 से 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज़ 4 इज इक्वल्स टू 4। ये भी इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी ये भी इक्वल आ रही है। ठीक है, एक ये वाला हमारा बच रहा है 2x और y 0। ये भी हम डाल के देख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज़ 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि तीनों ही हमारा जो x एंड y है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो दैट मीन्स आपका b जो है वो पार्ट आपको करेक्ट हो जाता है। हमें आगे थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आप देख लो, व्हाट इज़ अ कॉमन बिटवीन द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल एंड अ लीनियर पेयर। इसमें आपको बताना है कि 3 एंगल्स जो होते हैं, एक ट्राइंगल होता है उसके 3 एंगल होते हैं 1 2 and 3। 3 एंगल्स और लीनियर पेयर क्या होता है आपका, एक लाइन होती है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। तो क्या चीज़ कॉमन होती है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री एंड द लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपके 180 डिग्री के ही होते हैं। तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हो एंगल्स आर इक्वल, नो एंगल्स इक्वल नहीं है। इसमें 2 एंगल्स है, इसमें 3 एंगल्स है। इन बोथ केसेस सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपको कॉमन चीज़ बतानी थी ना, तो ट्राइंगल का जो सम करोगे आप एंगल्स का वो भी 180 होगा और लीनियर पेयर का सम आप करोगे तो वो भी आपका 180 डिग्री ही होगा। थर्ड वाला भी हम देख लेते हैं। इन ट्राइंगल्स आर 3 एंगल्स एंड द लीनियर पेयर हैज़ देयर इज़ 2 एंगल्स। हाँ, ये चीज़ लीनियर पेयर में ज़रूरी नहीं है कि 2 ही एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स भी हो सकते हैं, राइट। जैसा कि हमने ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, अगर हमें लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं तो उसमें ज़्यादा लीनियर पेयर के एंगल्स भी हो सकते हैं। तो एक लाइन पे जितने भी होंगे दैट इज़ 180 होंगे। तो सी आपका गलत है, डी नन ऑफ अबव। तो दैट मीन्स आपका बी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। हमें कॉमन फाइंड करना था, वो कॉमन हमें मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ 2 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस 4 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू p प्लस q रूट 5, द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p और q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आप खाली एक p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा आपका आंसर आ जाता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यही पूरी इक्वेशन है आपकी, राइट। तो मैं करती हूँ इस 4 को इसके साथ मैं इंटू कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस 4 प्लस रूट 5। मैंने सबके ब्रैकेट्स खोल दिए, राइट। इज इक्वल्स टू 4 को अगर आप इसके साथ इंटू कर दो तो 4p प्लस 4q रूट 5।
लेकिन अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हो, 4 को नहीं करना चाहते हो, तो आप नहीं भी कर सकते हो, आप अपॉन में 4 ही यूज़ करो। ठीक है, हमें क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना आता है, राइट। मैं तो ये मानती हूँ कि आपको जो ये पी एन क्यू की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आती है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो, अगर मैं √5 की बात करूँ तो मैं ले लेती हूँ 2√5, तो आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसको अलग लिख देती हूँ, ये वाला जो है ना हमारा, इसको मैं अलग लिख देती हूँ, दैट इज़ -4 + √5। हम ना पहले इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों के। तो 2√5 एज इट इज़ और 3 + 2, क्योंकि ये भी प्लस में है, तो ये आपका हो जाएगा 5, राइट। ये 5 में हो गया, माइनस आपका कितना आ गया, √5, और बीच में कौन सा साइन लगेगा, बीच में आपका प्लस का साइन लगेगा, राइट। इतना क्लियर हो गया है। चलो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसको आगे सॉल्व करते हो आप, तो आपका कितना आ जाएगा, आगे जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी साथ साथ सॉल्व कर लो जल्दी से। तो 5 ये बच जाएगा आपका प्लस √5, और इसको खोल दूंगी तो -4 -√5 ये आपका बच जाएगा। ठीक है, आगे मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूँ इसको, तो आपका आ जाता है 5 में से 4 माइनस करो 1, और प्लस में आपका बच जाएगा √5 और -√5, तो प्लस माइनस दोनों कट गए, तो आपका 1 बच गया, क्योंकि इसका इस पूरी ही इक्वेशन का आपका आंसर आ रहा है 1। तो आप क्या लिख सकते हो, 1/4, यह हमारा 4 चल रहा था नीचे। ठीक है, ये आपका क्या चल रहा था नीचे, 4 चल रहा था। ठीक है, तो आपका इस साइड का वैल्यू आ जाता है 1/4, राइट। तो इसमें से हमें ये चीज़ पता चल गई कि आपका 1/4 आएगा। ये दोनों तो माइनस में है, मतलब बी और डी पार्ट आपका नहीं है, तो हमारा 1/4 आ गया। दैट मीन्स क्यू की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई क्यू की वैल्यू। पी की वैल्यू हो जाती है आपकी जो अभी निकली है 1/4, और क्यू की वैल्यू आपकी हो जाती है 0। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू बतानी थी, एक की वैल्यू पी की हो गई 1/4, तो इसका मतलब कि आपका सी पार्ट आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो P की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/4 और Q की वैल्यू आपकी हो जाती है 0, राइट। क्यों, और इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन फिगर ABC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। ये आपको फिगर दिख रही है, इसमें ABC एक आइसोलेस ट्राइंगल दे रखा है, जिसकी साइड्स, दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। हुज साइड AC इज प्रोड्यूस टू E। ये जो AC साइड है वो E तक प्रोड्यूस हो रही है थ्रू सी से यहाँ से ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। CD इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। CD लाइन को ये बनाया गया है जो कि पैरेलल है किसके, इसके BA के। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x, हमें ये वाली जो x की वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। बीच में कोई लाइन नहीं है, ठीक है, गलती से हो गया था। चलो इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल के पूरे तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लूँगी। फिर क्या करूँगी मैं, फिर ये वाला जो एंगल होगा वो इसके ऑल्टरनेट होगा, राइट। तो फिर मैं क्या करूँगी, लीनियर पेयर की हेल्प से x प्लस यहाँ की जो वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू 180 करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, राइट। इतना क्लियर है। तो चलो अब मैं कैसे करने वाली हूँ, इसमें एक चीज़ बोल रखी है, आपको फिगर से दिख रहा है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये एक आइसोलेस ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ कि जो साइड होगी उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाली साइड है तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड्स ही इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स ही इक्वल है, तो मतलब ये वाले दोनों एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या आ जाता है कि एंगल BAC जो है आपका 52 डिग्री, वो किसके इक्वल हो गया, आपके एंगल BCA के, एंगल BCA के भी इक्वल हो गया, राइट, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर हो गया है। चलो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये आपका हो चुका है 52 डिग्री। अब मैं आसानी से सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री करके मैं इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ, B भी फाइंड आउट मैं कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेती हूँ। यहाँ मैं लिख देती हूँ एंगल BAC प्लस ये वाला एंगल BCA प्लस ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, 52 प्लस 52 प्लस ये x है तो मैं इसको मान लेती हूँ y, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। या फिर आप एंगल ABCB इसमें लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 104 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 104, तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है 76 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी कितनी निकल जाती है 76 डिग्री। तो अब आपकी ये 76 आ गई है, तो दैट मीन्स अब मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें ये भी चीज़ बोली गई है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ये आपकी एक ट्रांसवर्सल हो जाती है। ये ट्रांसवर्सल हो गई तो दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से, तो ये भी आपका कितना हो जाता है 76 हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। MCQs है तो मैं MCQs की फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये भी 76 हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये लूँगी मैं लीनियर पेयर x + 76 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैं करके इसे निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x + 76 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 76 आप करोगे तो आपकी x की वैल्यू निकल आ जाएगी। कितनी निकल रही है आपकी? ओके, तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी 104। ठीक है, आपके x की वैल्यू क्या निकल रही है? 104 आपकी वैल्यू निकल रही है। आप ऑप्शंस में देखो, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। राइट, सिंपल सा था। अगर आप किसी और तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो, अगर आपको पता है कोई और तरीका, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मुझे जो आसान लगा उससे मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। राइट, अब हम 5th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। If the point 3, 4 lie on the graph of the equation 2x plus ay is equals to 14, then the value of a is। अब क्या इसमें बोल रखा है? आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 2x plus ay is equals to 14, और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज 3 and 4। ये होता है आपका x और ये होता है आपका y। हमें इस a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब मैं इस x और y को इसमें पुट कर दूँ, x y की जगह मैं ये वाले लिख दूँ, 3 और 4 लिख दूँ, तो आपका a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं लिख देती हूँ 2 × x कितना है आपका 3 प्लस a आपको फाइंड आउट करना है, और y कितना है आपका 4 इज इक्वल्स टू 14। तो 3 2 6 प्लस 4a इज इक्वल्स टू 14। तो 4a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6 इधर आ गया है आपका। 4a इज इक्वल्स टू, दोनों का माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 8a इज इक्वल्स टू 8/4, तो आपका आ जाता है 2। तो दैट मीन्स आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 वैल्यू आ जाती है। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब आप ऑप्शंस में देखो, ये माइनस में दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो चुका है 5th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्रैक्टिस पेपर 3 में। चलिए अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ व्हीकल हैज़ 6 स्पोक, एक व्हीकल में 6 स्पोक, मतलब ये आपका एक व्हीकल है और इसमें आपके होता है ना ये ऐसे 6 है। ठीक है, इक्वली शेप्ड के हैं ये। देन द मेजर ऑफ एंगल्स बिटवीन द 2 एडजेसेंट स्पोक इज, एडजेसेंट स्पोक के अंदर आपको बताना है 2 एडजेसेंट एंगल्स। वो कैसे आप लिख सकते हो? आप ले 6a 6x 2 3 4 4 हो गए 5 एंड 6 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, मैं इसको क्या ले रही हूँ कि 6 स्पोक की इसमें बात करी गई है, तो मैं उस अकॉर्डिंग एडजेसेंट एंगल्स के अकॉर्डिंग आपका मैंने लिया है 360 डिग्री। इस हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इसकी डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब कितने एंगल्स का होगा। ठीक है, इनके बीच में कितने एंगल्स का आई है। राइट, तो ये आपका कितना हो जाता है 6x इज इक्वल्स टू 360, x इज इक्वल्स टू 360/6, तो ये आपका कितना निकल जाता है? 60 निकल जाता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। राइट, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि व्हील स्पोक्स क्या होते हैं, इक्वली शेप्ड के हैं, तो इनका एंगल्स आपको कैसे मेजर करना है। तो वो होगा आपका 360 डिग्री का, बिकॉज ये एक ट्रायंगल नहीं है जो कि मैं आपका 180 का लूँ, ये है पूरा एक व्हील है, तो दैट मीन्स मैंने इसका 360 डिग्री लिया है। ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 360 क्यों लिया, इतना आपको खुद पता है। राइट, बहुत आसान क्वेश्चन था 6th, ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको। 7 देख लेते हैं। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7 इज। अब देखो इरेशनल वाला नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, आपको फाइंड आउट करना है। ये आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर चुके हो, MCQs वगैरह आप सब कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका क्या बता देती हूँ, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो आपका आ जाएगा 5 3 15, तो रूट में आपका 15 आएगा, तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ √15/7।
ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया, आप मुझे खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में डालो कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज ये सबसे कॉमन फर्स्ट चैप्टर का ही ये है क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। 8th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। अब आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं जिसमें बोला गया AB = FD। इसमें हमें बुक में कुछ फिगर गिवन नहीं थी, प्रैक्टिस पेपर में गिवन नहीं है, तो मैं दो बना लेती हूँ ट्रायंगल्स। ये मैं ले लेती हूँ आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारा DEF। ठीक है, इसमें बोल रखा है AB जो है वो किसके इक्वल है, FD के इक्वल है। ठीक है, एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है। टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS एग्जाम इफ़। अब ये वाला जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं SAS रूल से हो रहे हैं, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। तो अब आपको थर्ड वाला बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है। देखो ये आपकी साइड है, ये आपका एंगल है, तो मतलब ये वाली साइड हो गई, एक हो गई AC आपकी। ठीक है, और साइड एंगल साइड की बात करें तो इसमें आपका एक साइड है एंगल है और ये वाली साइड हो गई आपकी। दैट मीन्स आपका होना चाहिए AC = DE। ठीक है, ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस में देखो AC = आपको चाहिए DE, AC = DE, तो दैट मीन्स आपका C ऑप्शन B जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। इतना क्लियर है, ओके। साइड एंगल साइड का मैं यूज़ करना था, उस अकॉर्डिंग मेरा यही आ रहा था और यही आपका ऑप्शंस में भी गिवन है, दैट इज़ B। इतना क्लियर हो चुका है 8th क्वेश्चन तक। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ पॉइंट A 3 and 5, ठीक है, एंड B पॉइंट 1 and 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन, दैट इज आपको ये एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है, देन AB विल बी। अब AB आपको बताना है AB की वैल्यू आपकी क्या है इसके अंदर, आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। ठीक है, उसमें इस A की जो वैल्यू है दैट इज X और Y, ये आपका X है और ये आपका Y होता है, राइट। इतना तो आपको क्लियर है ही। इन दोनों को वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और हमारा A या फिर B को हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा ये वाली इक्वेशन लेंगे और इसमें हम B की वैल्यूज़ को ये वाली जो हमारा B की वैल्यूज़ है इसको डाल लेंगे। फिर उस इक्वेशन की हेल्प से, देखो मैं करके दिखाती हूँ, पहले हम A वाला कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो AX + BY -7 = 0 आपकी इक्वेशन है। तो इसमें मैं क्या पुट कर रही हूँ, इसमें मैं 3 और 5 पुट कर रही हूँ। तो A × 3 + B × 5 -7 = 0। इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 3A + 5B -7 = 0। तो मैं ना 5B को इधर ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि A का तो ऑलरेडी ये वाला इक्वेशन है, तो मैं 5B को इधर लेकर इसको इधर ले आती हूँ। दैट इज़ 7 तो माइनस में है, 7 माइनस ये माइनस में हो जाएगा, दैट इज़ 3A। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 7 को इस साइड करूँ तो वो प्लस में हो जाता है, 0 को हम गायब कर रहे हैं, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो रहा है, वही चीज़ मैंने इसके अंदर की है, राइट। तो मैं B को अलग कर देती हूँ और इसकी इक्वेशन को कर देती हूँ, दैट इज़ 7/5 आ जाएगा आपका, -3A/5 आ जाएगा। ये 5 अपॉन में पहुँच जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आपने सॉल्व करा है इसको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या निकली है, ये B निकली है। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले अब हम इसी इक्वेशन में B को भी डाल लेते हैं। B को कैसे डालते हैं हम, AX + BY -7 = 0। तो A ब्रैकेट में 1, ये है आपका X और ये है आपका Y। ठीक है, प्लस B और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 4 और आपका मैं क्या करती हूँ, इस 7 इधर ले आती हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है A + 4B = 7। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, राइट। मैं इसको मानती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन क्यों माना है ये मैं आपको भी बताऊँगी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये B की वैल्यू को मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, B की वैल्यू को क्या कर रही हूँ मैं इसमें डाल रही हूँ, तो आपकी A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम करते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ना, तो हम यहीं पे फर्दर यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लगाती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, A +
4, b की जगह मैं ये वाली वैल्यूज़ डालूंगी, दैट इज़ 7/5 माइनस 3a/5 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, आप अच्छे से देख लो ये वाला क्वेश्चन, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ। तो a प्लस इंटू करेंगे हम, 7 4 ज़ा 28/5 माइनस 4 3 ज़ा 12 a/5 इज इक्वल्स टू 7। राइट, चलो अब इसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हो। a माइनस मैं 28 को मैं क्या करती हूँ, मैं इधर ले आती हूँ और a को मैं यहाँ रहने देती हूँ। तो मैंने a की वैल्यूज़ को मैंने यहीं पे रहने दिया और जो सिंगल था उसे मैं यहाँ पे ले आई अपॉन 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हो, तो ये इंटू कर देती हूँ मैं, ये हो जाता है 5a/5 माइनस 12a/5। ये तो आपको पता ही है मैंने कैसे सॉल्व किया है। राइट, इसके साथ भी मैं यही चीज़ करती हूँ, तो अपॉन में तो 5 रह गई, 5 7 ज़ा 35 माइनस 28/5। ठीक है, अब ये दो 5 में से 12 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा -7a, क्योंकि 12 बड़ा है तो अपॉन में 5। ठीक है, ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी आ जाती है, तो जब इन दोनों को माइनस करोगे 28 में से 37 करोगे तो आपका आ जाएगा 25। तो ये भी 7/5 ही आपका आ रहा है आंसर। राइट, अब इसको क्या करना है, 5 आपका हो चुका है, दैट मीन्स 7a इज इक्वल्स टू 7 आपका आ रहा है। तो a इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओगे तो मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये -1 आपका आंसर आ जाएगा। a कितना आएगा आपका, -1। इतना क्लियर हो गया है, आपका a का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, इस b में डालेंगे। इस b में a की जगह पे हम डालोगे तो आपका b फाइंड आउट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ अब। तो b इज इक्वल्स टू 7/5 माइनस 3, ब्रैकेट में कितना लगाऊंगी मैं, -1/5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 7/5 माइनस 3/5, माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। राइट, तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा अपॉन में 5 7 8 9 10, तो ऊपर आ जाएगा 10, तो दैट मीन्स आपका आ रहा है वैल्यू 2। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके 2, a की वैल्यू है -1। तो इस अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस आप देखो एक बार, -1 कहाँ पर है, ये -1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 1 है, और b है 2 आपका, ये -2 है, ये 2 है। तो दैट मीन्स आपका c ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 9th क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन है। इन फिगर L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ये फिगर आपको दे रखी है। द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब आप देखो मैं लिख नहीं रही हूँ कुछ भी, मैं आप क्योंकि MCQs हैं, तो ये 37 है, तो मैं इसको भी बोलती हूँ कि ये 37 है, क्या किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये 37 हो गया है। ओके, अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि अब ये आपका 58 है, तो दैट मीन्स ये भी आपका 58 हो गया, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। राइट, इतना क्लियर हो चुका है। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, सबसे पहले अब मैंने इन दोनों को तो कर दिया है, अब मैं क्या अब मैं क्या करने वाली हूँ इसके अंदर, अब आप देखो कि ये 58 हो चुका है, ये 37 है। अगर मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दूँ, क्योंकि ये वाली दोनों लाइंस जो है हमारी पैरेलल है, अब मैं इसको मान लेती हूँ y जो है वो x के इक्वल है, y जो है वो x के इक्वल है। क्यों, मैं इसको बोलती हूँ कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये वाली ऊपर की दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर मैं इस y को फाइंड आउट कर देती हूँ तो दैट मीन्स आपका x भी निकल गया है, और आपके ये वाले दोनों एंगल्स हैं, तो 180 डिग्री करके ये एक ट्रायंगल के उससे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। दैट इज़ 37 प्लस 58 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप करोगे तो ये आपका आ गया 95 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95, y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 85। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 85। अब y की वैल्यू 85 आ गई, तो दैट मीन्स x की वैल्यू भी 85 होगी, क्योंकि y जो है वो x के इक्वल हो गया है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो x भी आपका कितना हो जाता है, 85। अब ऑप्शंस में देखो, आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, आपका बी ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज 85। इतना क्लियर है। ठीक है सर, ओके, अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे।
देखो फिर से रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी आपको खुद ही सॉल्व करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको एक खुद सॉल्व करना है, मैं नहीं करवाऊंगी। पढ़ लेते हैं हम। रेशनल नंबर -23/2 लाई बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, ये आपको मुझे बताना ही होगा कमेंट सेक्शन में, तभी मैं मानूंगी कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है। अगर मैं इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा आपका डी, दैट इज़ -8 एंड -50। अब आप ये कैसे सॉल्व करोगे कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन। ओके, अब हम देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE। दो ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, बुक में ऑलरेडी फिगर गिवन है प्रैक्टिस पेपर में। AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। AB आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंगल B आपको दे रखा है 40, एंगल A आपको दे रखा है 80, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा एंगल ट्रू है आपको ये बताना है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ये भी 40 होगा, ये भी 80 होगा, राइट, ठीक है। तो इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है वो आपको बताना है। DF इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, DF 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल F जो है आपका 80 है। DF is equals to 5 सेंटीमीटर एंड एंगल E is 60। ओके, मैं इसको एक बार मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। तो DE इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, तो C तो आपका गलत है। D भी देख लेते हैं। DE इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, C और D तो है ही नहीं क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। DF दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो एक बार मैं B वाले को चेक करूँगी एंगल E निकाल कर। एंगल E आप कैसे निकाल सकते हो, ट्रायंगल है आपका 180 डिग्री का है, सिंपली आप सॉल्व कर लो इसको। तो आपका कितना हो जाएगा 80 + 40 प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 120 प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल E आपका कितना हो जाता है 180 डिग्री माइनस 120। तो एंगल E आपका कितना निकल जाता है, ये आपका निकल जाता है 60, ठीक है, 60 निकल गया। तो दैट मीन्स आपका यही बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ एंगल E इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका निकल जाता है 60 डिग्री। तो बी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इतना क्लियर हो गया है 12th क्वेश्चन। ज़्यादा बिल्कुल भी बहुत सिंपल दे रखा था, इसमें बोल रखा था ऑलरेडी दोनों को ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x + 1 आपको गिवन है, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x को इधर लिया हूँ, x इसको हटा के -1 हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने 1 को मैं इस साइड लिया, ठीक है। तो x आपका -1 हो गया। अगर मैं इसको एज अ ग्राफ में मैं से पुट करूँ तो ये आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ -1 और ये -2, ये 1 2, ये आपकी y एक्सिस है और ये x है, ठीक है। यहाँ पे -1 -2। इसमें बोला गया कि x जो है वो -1 है, ये x वाली लाइन है, तो ये हो गया आपका -1। तो यहाँ एक बन जाती है लाइन, ठीक है। हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो उससे तो हमें पास हो ही नहीं रहा है। ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल आपको दिख रही है, वो आपके y एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, ठीक है। ये आपकी लाइन है x इज इक्वल्स टू -1 की, और ये आपको इसके पैरेलल दिख रही है y एक्सिस के। तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इतना क्लियर हो गया है, ओके। तो अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आपको दे रखा है एन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन द 3 टाइम्स द गिवन एंगल इफ 2 एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री द एंगल्स आर। अब आप देखो, इसमें मैं ले लेती हूँ कि आपको दो ट्राइंगल्स की बात करी गई है। एक तो आपका नॉर्मल मैं x ले लेती हूँ, और जो अनदर ट्राइंगल होगा वो आपका होगा 3x + 20 ज़्यादा। तो दैट मीन्स 3 टाइम्स 3x + 20। देखो मैं लिख देती हूँ, लेट 1 एंगल इज इक्वल्स टू x। अगर आपका वैसे आता है सॉल्व करने के लिए तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। एंड मैं लेती हूँ अनदर एंगल, इस इक्वेशन की अकॉर्डिंग 3 टाइम्स है, तो दैट मीन्स 3x प्लस मोर देन कितना है आपका 20। इतना क्लियर हो गया है, ओके। अब एक ट्रायंगल जो होता है वो आपका कितना होता है 180 डिग्री का होता है, राइट। तो आपका क्या हो गया x + 3x + 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो ये आपका हो जाता है 4x। इसे नॉर्मली सॉल्व कर दो, 4x इज इक्वल्स टू प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20 आपका कितना हो जाता है, आपका हो जाएगा ये 160 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको आप काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 से 16 होता है तो दैट मीन्स आपका 40 आ जाता है x। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 40। अब 1 डिग्री तो हमारी निकल गई, दैट इज़ x। अब बारी है अनदर एंगल की, जो कि है आपका 3x प्लस 20। इसमें भी आपको इस x की वैल्यू पुट करनी होगी, तो 3 इंटू 40 प्लस 20 हो जाएगा आपका। तो 4 3 ज़ा 12, 120 प्लस 20, तो ये आपका हो जाता है 140 डिग्री। तो 40 एंड 140 ये रहा आपका बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ओके, तो अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। द रेशनल फॉर्म दैट इज p अपॉन q ऑफ द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर दैट इज 1.37 ऊपर बार है इस, तो 1.37 पे बार है, तो दैट मीन्स 37 दोनों पे ही बार है, तो ये क्या वैल्यू होगी 37 और ये चलती रहेगी। राइट, बार का मतलब क्या होता है, चलता रह रहा है वो। राइट, इतना क्लियर हो चुका है। तो दैट मीन्स मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 1.373737 और ये चल रहा है, ये आपकी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसको किससे इंटू कर रही हूँ, मैं इसको 100 से इंटू कर रही हूँ। 100x इज इक्वल्स टू डॉट के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे चला जाएगा, ये डॉट थोड़ी सी आगे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 137.3737 हो जाएगा। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या कर रही हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट करती हूँ दोनों इक्वेशंस को, तो आपको कितना आ जाएगा, इसमें से x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 99x इज इक्वल्स टू, इसमें से करोगे तो आपकी वैल्यू क्या है, आप आ रही है 137.37 ये आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे है 1.37 आपकी वैल्यू है, तो दैट मीन्स ये हो जाता है आपका 136.0, तो 136 आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 136। तो x इज इक्वल्स टू 136 अपॉन 99 आपकी हो जाती है x की वैल्यू। अब आप देख सकते हो ऑप्शंस में 136 अपॉन 99 यही आपका करेक्ट आ रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। ये आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं। राइट, इतना क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 16th पे। 16th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल C इज इक्वल्स टू P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, देन टू ट्राइंगल्स R। तो मैं दोनों ट्राइंगल्स एक बार बना लेती हूँ यहाँ पे, ABC और ट्राइंगल हमें दे रखा है PQR। मैंने रफली ट्राइंगल बनाया, ठीक है। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, देन टू ट्राइंगल्स R। एक तो ये आपको दे रखा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है, ये चीज़ नहीं बोल रखी है, ठीक है। और हमें ये वाला दोनों दे रखा है, ये वाला दोनों दे रखा है, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, मैं बस ये बोल सकती हूँ कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रेंट। आइसोसेलेस है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया है। 17th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 9 चेयर एंड 3 टेबल्स इज 306 इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 25 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वैसे आपको आता होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ 9 चेयर, कितनी दे रखी है, और 9 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट आपको दे रखी है 306, राइट। दैट मीन्स अगर मैं एक चेयर की बात करती हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक चेयर की बात करूँ तो वो आपकी है 25 रुपीज़ की, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 टेबल की बात करूँ तो वो चीज़ हमें गिवन नहीं है, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल्स टू 25, तो मतलब कॉस्ट ऑफ 9 चेयर की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ 25 इंटू 9 हो जाएगा। तो 9, क्योंकि 9 चेयर की बात करें, एक चेयर की कॉस्ट है 25 रुपीज़, अगर 9 चेयर की बात करूँ तो दैट इज़ 25 इंटू 9 हो जाएगा। तो आपका आ रहा है 225 हो गई कॉस्ट 9 चेयर्स की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपका टेबल भी इंक्लूड है, तो हम उसको अलग अलग कर रहे हैं। इतना क्लियर है। चलो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ
3 टेबल। 3 टेबल की मैं बात करूँ तो अगर आपको इसमें से 2 to 5 को माइनस कर दो तो आपकी टेबल की कॉस्ट निकल आएगी, क्योंकि इसमें जो टोटल था वो हमने चेयर का तो अलग अलग कर लिया, अब खाली टेबल का इसके अंदर बच रहा है। तो 306 माइनस 225 आप करोगे तो आपका आ जाएगा 81। ठीक है, तो ये कितनी निकल गई, 3 टेबल की कॉस्ट निकल चुकी है हमारी। अब हमें बात करनी है कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कि कितनी होगी। इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, 81/3 एक की कॉस्ट निकल आएगी, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 27। ठीक है, 27 नहीं आ जाएगा, तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितना हो गया है आपका 27 रुपीज़। तो ऑप्शंस में देखो 27 आपको गिवन है, दैट इज़ बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, राइट, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन। अब मैं बात कर रही हूँ 18th क्वेश्चन की। इन द फिगर मेजर एंगल x प्लस एंगल y। आपको एंगल x और एंगल y की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, दोनों को प्लस सम कर कर। ठीक है, तो अब आपको ये फिगर गिवन है, चलो देखते हैं। ये आपका एंगल y है और ये x है, तो मैं y का देखो आसानी से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। देखो ये आपका एक लाइन दे रखा है, ये आपके लीनियर पेयर्स दे रखे हैं, तो दैट मीन्स 30 प्लस y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया आपका, ये हो जाता है 130 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो y इज इक्वल्स टू 180 को 130 में से आप माइनस करोगे तो कितना आपका आंसर आ रहा है, आपका 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी 50। ठीक है जी, अब x की पे आ जाते हैं। अब x का आप देखो कि इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, देखो इस वाले की, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका दैट इज़ x, ये वाला एंगल प्लस 21 और आपका ये वाला एंगल। ठीक है, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ जो कि है आपका 30। ठीक है, मैं इस y एंगल की मैं बात नहीं करती, मैं खाली 30 लेती हूँ। ठीक है, प्लस अब कितना हो जाता है 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो आपका कितना आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 30 भी लेंगे, क्योंकि सॉरी y प्लस 30 भी लेंगे, क्योंकि y भी तो आपका आ रहा है ना इसी ट्रायंगल के अंदर, तो ये y प्लस 30 आपका हो चुका है। तो मैं x प्लस 21 मैं दोबारा लिख देती हूँ, प्लस y की वैल्यू आपकी कितनी है 50 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है, ये आपका क्या है, ये आपका y है। तो x प्लस 20 इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 0 1 आ रही है 5 और ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 101, तो x की वैल्यू आपकी निकल जाती है 79। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसके अंदर x और y को प्लस करके बताना है। तो अब अगर आप 79 प्लस 50 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 9, 7 प्लस 5 ये आपका आ रहा है 129। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो, आपका बी ऑप्शन आपको दिख रहा है करेक्ट, दैट इज़ 129। इतना क्लियर है, ओके। अब हम देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। आपको 19th क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओ इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ओ इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, तो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है ये चीज़ कि आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 और लास्ट तक इन्फिनिटी तक चलते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हर एक नेचुरल नंबर के अंदर क्या आता है, होल नंबर भी आता है। तो दैट मीन्स आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ये हमने चैप्टर में भी ये लाइन बहुत बार पढ़ी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी ई, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी ई एफ इज परपेंडिकुलर टू बी ई, if BC is equals to DE and AB is equals to EF, then triangle ABD is congruent to ABD। मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है जिसके अंदर यहाँ तक आ रहा है ये, ठीक है, ये पूरा D तक, ये पूरा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगा। अब आपको इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही चीज़ क्लियरली दिख रही है कि ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है दैट इज़ FEC, इसके कॉन्ग्रेंट होगा। तो आप इसमें देख सकते हो FEC, आपको डी ऑप्शन दिख रहा है इसमें FEC, राइट। तो जब ये वाला ट्रायंगल है तो ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा ना। वेरी सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है ना, इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपको क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस पेपर 3 में। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें एजर्शन और केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपका कल परसों में अपलोड हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन बेल अभी तक ऑन नहीं कर रखी हो तो ऑन कर लेना, ठीक है। तो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।